हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19। बच्चों, आज हमारी डेट है 21। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, तो नीचे आगे बढ़ते हैं। धातु एवं अधातु। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना धातु एवं अधातु के बारे में। तो बच्चों, अब तक हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उन सभी की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, धातु और अधातु के भौतिक गुणों की तुलना करते हुए उनकी पुनरावृत्ति करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले उनके गुण दे रखे हैं बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे हमें धातु दिखा रखी है और यहाँ पे अधातु के बारे में। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या है बच्चों, दिखावट का। तो धातु में क्या है, यह चमकीली या चमकदार होते हैं, और अधातु में यह मलिन या चमकदार नहीं होती हैं, आयोडीन को छोड़कर। ठीक है बच्चों, आयोडीन ही एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। ठीक है, अवस्था देख लेते हैं बच्चों। अवस्था का गुण, धातु में सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु पारा यानी कि बच्चों मरकरी कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, जिसका उपयोग थर्मोमीटर में होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो सामान्य ताप पर होती हैं और ठोस धातु होती हैं, और मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर बच्चों तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, थर्मोमीटर में। ठीक है, फिर अधातु बच्चों, अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, फिर कठोरता का गुण देखते हैं बच्चों। धातु में सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, यानी कि बच्चों जितनी भी धातु होती हैं वो सारी कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लेड ही बच्चों एक ऐसी धातु हैं जो कठोर नहीं होती, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, और अधातु में क्या है बच्चों, ये सामान्यतः नरम भंगुर होती हैं। ठीक है बच्चों, फिर आघातवर्धनीयता का गुण देखते हैं बच्चों की धातु में। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, फिर अधातु में यह नरम होने के कारण चोट करने पर टूट कर बिखर जाती हैं, अतः ये आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, हमारी जो अधातु है वो आघातवर्धनीय होती, और ये क्या है बच्चों, ये चोट मारने पर बिखर जाती है, टूटकर बिखर जाती है। ठीक है, फिर तन्यता का गुण देखते हैं बच्चों। धातु में खींचकर तारों में परिवर्तित करना, सामान्य सभी धातुएं तन्य होती हैं, यानी कि बच्चों जितनी भी धातुएं होती हैं उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, वो सारी तन्य होती हैं, और अधातुएं ये तन्यता का गुण नहीं होता, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं चालकता का गुण। धातु में धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, और अधातुएं बच्चों उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, फिर ध्वनिक का गुण देखते हैं बच्चों। धातु में ये ध्वनिक होती हैं, जिसकी वजह से घंटियां धातु की बनाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि धातु ही एक ऐसी इनकी ध्वनिक होती हैं, इसलिए जो घंटियां हमारे मंदिरों में लगी होती हैं, जगह जगह पर लगी होती हैं ना बच्चों, तो ये धातुओं की बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर अधातु है बच्चों, ये ध्वनिक नहीं होती है। ठीक है, फिर लास्ट से बच्चों उदाहरण दे रखा है हमें, जैसे कि धातु का लोहा, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि। ठीक है बच्चों, और अधातु का उदाहरण है बच्चों कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन इत्यादि। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं स्वयं को जांचिए। तो हमें नीचे कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं बच्चों, तो जल्दी से ये कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और फिर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मंदिरों की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं। और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अपने आसपास उपस्थित किन्हीं चार धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन बच्चों हमारा, धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। और बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है बच्चों, तो हम फटाफट से इनके आंसर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों कि धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, दो धातुओं के नाम, एक सोडियम, दूसरा पोटेशियम। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि मंदिर की घंटियां धातु की क्यों बनाई जाती हैं।
तो आप इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि धातु ध्वनिक होती है। ठीक है बच्चों। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपके आसपास उपस्थित किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे बच्चों धातुओं का लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों। और अधातु का लिखेंगे आप कोयला, लकड़ी, आयोडीन, प्लास्टिक। ठीक है बच्चों। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे धातु का सबसे पहले, धातु आघातवर्धनीय होती हैं, धातु चमकीली या चमकदार होती हैं, खींचकर तार बनाया जा सकता है, यह ध्वनिक होती हैं। ठीक है बच्चों। और अधातुओं का आप लिखेंगे अधातुएं चोट करने पर टूट जाती हैं, इनसे तार नहीं खींचा जा सकता, यह ध्वनिक नहीं होती। ठीक है बच्चों। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो आप इसको उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, मरकरी। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों, और आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।